नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं सीजेपी, युवाओं की आवाज़, कॉकरोच जनता पार्टी। मेरा नाम विष्णु सिंह है। आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसे विषय पर चर्चा करना रहा हूं जो वर्तमान समय में युवाओं के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन चुका है। यह विषय है कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। सोशल मीडिया, विशेषकर इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीजेपी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। साथियों, आज इसके 22.4 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि देश का युवा वर्ग किसी नई सोच, नए विकल्प और नई राजनीति की तलाश में है। साथियों, हालांकि अभी तक सीजेपी को भारत निर्वाचन आयोग से किसी प्रकार की आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कानूनी रूप से इसे राजनीतिक पार्टी नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण युवाओं की बढ़ती नाराजगी और बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या में से एक हो गई है। भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। साथियों, देश ने विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन दूसरी तरफ आज लाखों युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। हर वर्ष करोड़ों छात्र स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक बेहतर रोजगार मिलेगा, उसका भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ अलग दिखाई देती है। आज लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष लगा देते हैं। कई बार परीक्षा होती है लेकिन रिजल्ट समय पर नहीं आता है। कई बार भर्ती प्रक्रिया वर्षों तक लंबी रहती है और सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब पेपर लीक जैसी घटनाएं आप सबके सामने आती है। पेपर लीक केवल एक परीक्षा का नुकसान नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं के सपनों और विश्वास को तोड़ देता है। सोशल मीडिया और नई राजनीति सोच यह बताती है कि आज का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात खुलकर रख रहा है। पहले राजनीति केवल बड़े नेताओं और मंचों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आम युवाओं को भी आवाज़ दी है। सीजेपी जैसी अवधारणाएं इस बदलाव का परिणाम है। लोग अब पारंपरिक राजनीतिक से अलग नई सोच की मांग कर रहे हैं। युवा चाहते हैं कि राजनीति केवल भाषण और वादों तक सीमित न रहे, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पारदर्शिता जैसी मुद्दों पर काम हो। सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता यह संकेत देती है कि देश का युवा बदलाव चाहती है। हालांकि किसी भी संगठन को वास्तविक राजनीतिक ताकत बनाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मान्यता जरूरी होती है। साथियों, सिस्टम की चुनौतियां और जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो इसमें सारी चीजें खुलकर सामने आती है। आज युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनकी मेहनत का सही परिणाम कब तक मिलेगा। साथियों, बार बार पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चिंता का विषय है। साथियों, हम आगे भी बात करते हैं और करते रहेंगे। सरकार और संबंधित संस्थाओं को यह समझना होगा कि युवा केवल नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। यदि किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो उनको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण होती है। साथियों, जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। साथियों, भविष्य की राजनीति और युवाओं की भूमिका की अगर बात की जाए तो यदि भविष्य में सीजेपी जैसी कोई नई सोच या संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है तो राजनीतिक में बदलाव संभव होता है या संभव है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है, इसलिए देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। यदि
युवा यदि जागरूक होकर सही निर्णय लें तो राजनीतिक की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं, लेकिन यह बदलाव केवल सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं आएगा। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता, मतदान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी जरूरी है। साथियों, हमें नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर रोजगार, शिक्षा और विकास जैसी मुद्दों पर चर्चा करनी होगी, तभी देश का वास्तविक विकास संभव होगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अगर निष्कर्ष की बात की जाए, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि युवाओं की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार और प्रशासन को गंभीर कदम उठाने होंगे। साथियों, देश का युवा आज बदलाव चाहता है। बदलाव किस प्रकार का हो? पारदर्शी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर मिलने चाहिए। वह केवल वादे और विकल्प के परिणाम देखना चाहता है। लोकतंत्र में सबसे ताकत जनता होती है। जब युवा जागरूक होते हैं तब परिवर्तन निश्चित होता है। थैंक यू सो मच साथियों। अगले बार नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।